रात बन जाओगे, धन के राजा हो जाओगे, धन धन से माला माल। माता लक्ष्मी कब है? असीम आशीर्वाद से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली सब पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रुपयों पैसों पर राज एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जैसे आप कर लेते हो तो आपकी कितनी भी पुरानी गरीबी क्यों ना हो, वह एक दिन में इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएगी। आज हम आपको नया साल 2026 के दिन झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज का रहस्य बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गुप्त चीज है जो नया साल की पूजा के दौरान रख देना है। आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि वह कौन से रामबाण उपाय हैं जिन्हें करने से धन दौलत की कमी नहीं होती। गरीबी तो यूं मानो घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएगी। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि जो कोई मनुष्य सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ इस झाड़ू वाले उपाय को कर लेता है तो माता लक्ष्मी उसे प्रसन्न तो होती है, साथ साथ धन के राजा कुबेर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारा काम आपको एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों मां लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने अपनी नव वर्ष की कथा में साफ साफ कहा है कि यह नया साल 2026 करोड़पति बनने का, लखपति बनने का आखिरी मौका है। यदि आपने 2026 शुरू होने से पहले यह उपाय कर लिया तो आपकी जिंदगी चमक जाएगी। जी हां, देखिए दोस्तों, हमारे मनुष्य जीवन में जो मुसीबतें होती हैं, दुख आता है, जो तकलीफ आती है, जो दरिद्रता आती है, जो कंगाली आती है, वो किन चीजों की वजह से आती है, यह मैं आपको बताता हूं। पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, यह 3 दोष सबसे प्रमुख हमारे हिंदू सनातन धर्म में माने गए हैं और शास्त्रों में भी इनका विशेष उल्लेख मिलता है। जी हां, 100 में से जो 90 दुख होते हैं वह दुख इन 3 दोष की वजह से ही आते हैं। तो आज मैं टूटी झाड़ू का जो उपाय बताने वाला हूं, उस उपाय के जरिए आप इन 3 दोषों को भी दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसा क्या उपाय बताने वाले हैं, तो यह उपाय आप अपने कानों से सुनना, क्योंकि वही वीडियो आ गई है जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। देखिए, इस उपाय के बारे में आपको पूरे YouTube चैनल पर कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई शास्त्र बताएगा, क्योंकि प्राचीन समय में, पुराने समय में केवल कुछ विशेष आर्ष मुनि और कुछ विशेष ज्ञानियों ने ही यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को बताए थे। तो आज पूज्य गुरु जी इस उपाय को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आज इस उपाय को शुरू करने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब देखिए, टूटी झाड़ू जिसे लोग अशुभ मानकर फेंक देते हैं, लेकिन वही टूटी झाड़ू आपकी किस्मत को बदल भी सकती है, क्योंकि उस झाड़ू के अंदर तुम्हारे घर की सारी ऊर्जा समावेश होती है। जी हां, देखिए दोस्तों, टूटी झाड़ू को कभी भी साधारण समझने की भूल आप मत करना। देखिए, आपको बता देता हूं कि साल 2026 शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा रहस्यमय क्षण आता है जिसे साधारण लोग यूं ही निकल जाने देते हैं, लेकिन जिनके जीवन में अचानक दुख, अचानक सुख, अचानक धन, शांति और स्थिरता आती है, वे ही इसी क्षण को पहचानते हैं। और आज मैं आपको वही गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं। टूटी झाड़ू का वह उपाय जिसे सदियों से तांत्रिक, गृहस्थ, साधक और कुछ चुने हुए वैष्णव परिवार चुपचाप करते आए हैं, लेकिन कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है। झाड़ू दरअसल घर की ऊर्जा, घर की लक्ष्मी और पितृ स्मृति का वाहक होती है। और जब झाड़ू टूटती है तो आम लोग उसे अशुभ मानकर फेंक देते हैं कि अरे यह तो टूटी झाड़ू है, अरे यह तो किसी काम की नहीं है, अरे इसे कचरे में फेंक दो या इसे जला दो। लेकिन यह गलत है। देखिए, जबकि शास्त्रों के गुण संकेत बताते हैं कि टूटी झाड़ू दरअसल उस क्षण, उस रुकावट और उस नकारात्मक चक्र का प्रतीक होती है जो अब अपना कार्य पूरा कर चुका है। जी हां, अगर उसी क्षण सही से उस टूटी झाड़ू को विदा किया जाए तो वह घर से केवल गंदगी नहीं, बल्कि घर से वास्तु दोष, ग्रह बाधा और पितृदोष के हर एक सूक्ष्म अवशेष भी अपने साथ ले जाती है। क्योंकि हमारे घर की जो सुख, शांति, समृद्धि जो निर्भर करती है, वह इन तीनों दोष पर ही निर्भर करती है। और यही कारण है कि यह उपाय
आखिरी मौका कहा जाता है, क्योंकि अवसर साल में बार बार नहीं आता। यह केवल वर्ष परिवर्तन से पहले आता है, यानी कि जब साल बदलने लगता है तभी इस उपाय को करना बहुत लाभदायक होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, यह वर्ष जो है आपके लिए बहुत सही रहने वाला है, क्योंकि जब समय स्वयं एक द्वार खुलता है तो इस उपाय की सबसे पहली और सबसे रहस्यमय बात यही है कि टूटी झाड़ू को कभी भी दिन में नहीं छूना चाहिए। इससे सूर्यास्त के बाद जब घर की लाइटें जल चुकी हो और बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगे और वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए, तभी हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि उस समय घर की ऊर्जा सबसे ग्रहणशील होती है और यही वह समय है जब पितृक की स्मृतियां और ग्रहों की तरंगे सबसे पास होती हैं। क्योंकि पूरे समय में जो शाम का वक्त होता है वो वक्त कोई साधारण नहीं माना गया। हम भी जानते हैं, शास्त्र भी कहता है कि शाम के वक्त देवी देवता स्वयं धरती लोक पर आते हैं। अब समझिए रहस्य वास्तु दोष क्यों जाता है, क्योंकि झाड़ू का संबंध दक्षिण और पश्चिम दिशा से माना गया है, और जब झाड़ू टूटती है तो वह संकेत देती है कि घर की दक्षिण पश्चिम ऊर्जा अपना भार छोड़ने को तैयार है, बस उसे सही विदाई चाहिए। ग्रह शांति इसलिए होती है क्योंकि झाड़ू में बंधे तिनके 9 ग्रहों के असंतुलन का प्रतीक माने जाते हैं, और जब आप उन्हें विधि से मुक्त करते हैं तो ग्रहों की गांठ ढीली पड़ती है और पित्तलोष इसलिए शांत होता है क्योंकि झाड़ू घर की पीढ़ियों की स्मृति सोख लेती है। वह हर झगड़ा, हर आह, हर अधूरा आशीर्वाद अपने भीतर रखती है, और जब उसे सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है तो वह स्मृतियां आशीर्वाद में बदल जाती। दोस्तों देखिए, झाड़ू सिर्फ धन का प्रतीक नहीं माना गया है। झाड़ू हमारे घर की हर एक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करती है, जो हमारे घर के लिए नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करती है, जिसे पितृदोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष की मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन इन सब दोष का भी झाड़ू एकमात्र निवारण है। अब टूटी झाड़ू ही क्यों कहा गया है? क्योंकि जो झाड़ू होती है वह झाड़ू कब टूटती है? जब हम उस झाड़ू का प्रयोग बहुत लंबे समय तक करते हैं।